गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाय डीएस में। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। रीड से संबंधित जो अपना मनोविज्ञान विषय है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या टॉपिक है जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। जो अपना जो बच्चों लास्ट का जो टॉपिक चल रहा था वो अपना चल रहा था आपके व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य नहीं कि हर व्यक्ति एक दूसरे के एक समान नहीं होता, उसमें किसी न किसी पहलू में भिन्नता पाई जाती है। अगर दो जुड़वा बच्चे हैं उनकी भी विषय वो भी एक प्रकार से एक समान नहीं होते, उनमें भी किसी न किसी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता यानी पर्सनली के कोई न कोई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। वही व्यक्तिगत भिन्नता होता है। उसमें अपन ने बात की थी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या होती है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो अपन ने देखा था कि बालकों के प्रकार देखे थे, अपन ने प्रतिभाशाली बालक देखे थे, अपन ने मंदबुद्धि बालक देखे थे, अपन ने बाल अपराधी बालक देखे थे, अपन ने और बाल अपराधी बालक देखे थे, मंदबुद्धि बालक देखे थे और आपके प्रतिभाशाली या प्रतिभावान बालक देखे थे, पिछड़े बालक अपन ने देखा था। तो ऐसे करके अपन ने काफ़ी बालकों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज के इस सेशन में जो बच्चों अपन चर्चा करेंगे वो बच्चा अपन करने वाले हैं सृजनशील बालक। व्यक्तिगत भिन्नताओं में अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका सृजनशील बालक। क्या कौन से बालक को अपन सृजनशील कह सकते हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती है, क्या क्या उसके लिए परिभाषाएं दी गई है, उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज के इस सेशन में अपन क्लियर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो अपना रहेगा सृजनशील बालक। आज का जो टॉपिक है बच्चों अपना है सृजनशील बालक। मतलब ऐसा बालक जिसमें सृजनशीलता पाई जाती है, वो किसी न किसी कार्य को किसी भी कार्य को करने में परिपूर्ण होता है। कोई अन्य कार्य यानी खुद की अपनी अभिप्राय यानी खुद की सृजनशीलता से अपनी कुछ विधियों के आधार पर अपने किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशेष योग्यता रखता है या कोई नवीन कार्य वो करने की आपके अंतर्गत क्षमता रखता हो, वो बालक बच्चों अपन सृजनशील कह सकते हैं। यानी कि ऐसे बालक जिनमें सृजनात्मक यानी वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है और वो उस दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ नई चीज़ का निर्माण कर देते हैं, तो वो हो जाते हैं बच्चों आपके सृजनशील बालक। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी थी, तो पहले अपन बात करेंगे आपकी परिभाषा आपकी क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि सृजनशील बालक जो होता है वो क्या करता है, भी नवीन परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। यानी वो कोई भी कार्य करेगा वो सबसे यूनिक होगा, यानी वो ऐसा कार्य कभी किसी ने ना किया हो वैसा कार्य वो कर देगा, यानी वो स्पेशल कार्य करता है जो कि सामान्य लोगों से भिन्न हो। इस आधार पर उन्होंने परिभाषा दी थी। तो सृजनशील बालक किसे कहते हैं, वे बालक जिनके अंतर्गत सृजनात्मकता या सृजनशीलता पाई जाती है। और सृजनशीलता से तात्पर्य ऐसा है कि किसी भी प्रकार के नवीन एवं मौलिक कार्य करने की क्षमता। नवीन या मौलिक कार्य करने की क्षमता। जिस बालक में मौलिक एवं नवीन कार्य करने की क्षमता होती है वही उसी बालक को अपन क्या कह सकते हैं, सृजनशील बालक कह सकते हैं। सृजनशील बालक क्या करेगा बच्चों, कोई भी जो कार्य करेगा वो कुछ नया कार्य करेगा जो सामान्य रूप से किसी ने ना किया वैसा कार्य वो कर देता है। इसकी परिभाषाओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। पहली परिभाषा देख रहे थे अपन, पहली परिभाषा अपन देखेंगे क्रो एवं क्रो की। क्रो एवं क्रो कहते हैं कि सृजनशीलता या सृजनशील नवीन प्रक्रियाओं को अभिव्यक्त करने की क्या होती है, क्षमता होती है। सृजनशीलता क्या है, नवीन परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्षमता। यानी कि इससे व्यक्ति कोई भी नवीन चीज़ नया सृजन कर लेता है, किसके आधार पर, जिसके अंदर मतलब जिस बालक के अंतर्गत आपके सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। जेम्स ड्रवर हैं, वो क्या कहते हैं, जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बालक कोई भी कार्य करता है यानी कि सृजनशीलता उसे कह सकते हैं, यानी कि कोई भी कार्य जिससे नवीन निर्माण करता हो या नव निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सृजनशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है, सृजनशीलता। सुनिश्चित रूप से
नवीन पुनर्निर्माण या करने की क्षमता। यानी कि इसमें होता क्या है कि कोई भी नवीन कार्य अगर कोई बालक करता है, कोई भी नवीन कार्य अगर बालक कर रहा है तो उसके अंतर्गत वो किसी नवीन चीज़ का या कोई नवनिर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, आपका सृजनशील बालक कहलाता है। बच्चों इसकी जो शुरुआत है, आपके सृजनशीलता की जो शुरुआत है वो आपके बाल्यावस्था में मानी जाती है। यानी कि ऐसी योग्यता या ऐसी क्षमता बालक के अंदर कब पाई जाती है, आपके बाल्यावस्था में पाई जाती है और ये धीरे धीरे आयु के साथ क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। आयु के साथ बढ़ती जाती है और लगातार ये बढ़ती रहती है और 30 वर्ष तक जब बच्चा हो जाता है, यानी लास्ट जो सृजनशीलता बढ़ती है वो बढ़ती है 30 वर्ष के बच्चे के अंदर सर्वाधिक सर्वोच्च सृजनशीलता होती है। यानी कि बालक जब तक 30 वर्ष का होता है तो उसकी जो सृजनशीलता है वो बढ़ती जाती है और वो धीरे धीरे उसकी सृजनशीलता बढ़ती रहती है और सबसे उच्च रहती है और आयु के चरण सीमा पर होती है। और उसके बाद या तो वो क्या हो जाएगी, 30 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, या तो वो स्थिर हो जाती है, ठीक है, या तो वो स्थिर हो जाती है या फिर वो क्या हो जाती है, समाप्त होने लगती है। यानी या तो वो स्थिर होती रहती है या वो समाप्त होने जाती है और लगभग जब व्यक्ति या बालक आपके 60 वर्ष का हो जाता है तब तक ये सब समाप्त हो जाती है। 60 वर्ष तक समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये होती है बच्चों आपकी सृजनशीलता। क्या होती है सृजनशीलता? सृजनशीलता जो है बच्चों आपकी परिणाम है, किसका परिणाम है, यानी कि सृजनशीलता क्या है, नवीन या मौलिक कार्य करने की क्षमता है। यानी कि कोई भी बालक कोई नवीन कार्य करता है जो अभी तक किसी ने नहीं किया, वो नवीन जो कार्य वो करेगा तो वो क्या होती है, आपके सृजनशीलता होती है। अब क्रो जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया कि जो नवीन परिणाम है उनको अभिव्यक्त करने की क्षमता, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर कोई भी नवीन कार्य जो वो करता है तो उसको किस तरीके से वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है, किस तरीके से वो आपके सामने अभिव्यक्त कर सकता है। तो उस अभिव्यक्त की जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है बच्चों, उसी को अपन क्या कह सकते हैं, सृजनशीलता कह सकते हैं। फिर आपके एक मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर ने कहता है कि एकदम फिक्स है, सुनिश्चित है, ये फाइनल है कि कोई भी बालक किसी भी अपनी सृजनशीलता के कारण क्या करेगा, कोई भी नवीन कार्य का गठन या संगठन कर लेगा, नवीन कार्य का क्या कर लेगा या पुनर्निर्माण करना प्रारंभ कर देता। अब सृजनशीलता कहलाता है बच्चों, सृजनशीलता की जो शुरुआत बताई गई है वो बच्चों आपके बाल्यावस्था में बताई गई है। क्योंकि आप देखते हो कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वो मिट्टी से कई प्रकार के चित्र बनाना कोशिश करता है, कई प्रकार के घर बना के खेलता है, कई प्रकार के खिलौने वो बनाने का प्रयास करता है। तो वो क्या है कि उसके अंदर वो सृजनशीलता का गुण आता है और वो होता क्या है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वो उसकी सृजनशीलता यानी कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जब तक वो 30 वर्ष का हो जाता है, कब तक, 30 वर्ष की आयु तक क्या हो जाती है, वो अपने अंतिम सीमा पर होती है। यानी कि जब जितना भी बालक सृजनशील हो सकता है या जितना मानसिक विकास हो सकता है वो बालक का 30 वर्ष तक हो जाता है। या उसके 30 वर्ष के बाद क्या होता है बच्चों, 30 वर्ष के बाद या तो क्या होता है उसका दिमाग या उसका मस्तिष्क या उसका जो सृजनशीलता की जो क्षमता है वो या तो स्थिर हो जाएगी या फिर क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त होने लगती है।
और 60 वर्ष तक आते आते बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्या होता है इसमें, बाल्यावस्था में इसकी शुरुआत होती है, आयु के साथ क्या करती है बच्चों, बढ़ती जाती है। आयु के साथ क्या करती जाती है बच्चों, आपके बढ़ती जाती है। 30 वर्ष का जो बालक होता है उसके अंतर्गत ये सर्वोच्च सृजनशीलता होती है। बाद में क्या हो जाती है, ये स्थिर हो जाती है, और या तो स्थिर हो जाएगी या धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और जब बालक 60 वर्ष तक हो जाता है उसका क्या हो जाती है, सृजनशीलता या सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। अब आगे बात करेंगे बच्चों की, अपन सृजनशील बालकों की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में अपन ये मान सकते हैं या उनके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये बालक जो है वो बच्चों आपका सृजनशील है। सृजनशील बालकों की क्या करनी है बच्चों, पहचान करनी है कि अपने को कैसे पता लगा सकते हैं अपन कि ये बालक सृजनशील है। सबसे पहले तो इसकी IQ कितना होगा, 110 IQ। इनकी जिन बालकों का की बुद्धि लब्धि आपके 110 होगी उनको अपन सृजनशील बालक कह सकते हैं। अन्य बालकों की अपेक्षा कार्य कुशलता अधिक, इनके अन्य बालकों के आधार पर वो क्या कर सकते हैं, खेल आपका जो क्या है कार्य कुशलता अधिक होती है। इसके अंतर्गत आपका धारा प्रवाह है, बोलने की क्षमता होती है, लोचशीलता होती है, लोचशीलता होती है, आपके व्यवहार कुशलता होती है, इनमें अपसारी चिंतन पाया जाता है, धारा प्रवाह होता है, लोचशीलता होती है, अपसारी चिंतन पाया जाता है, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं, सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं, मौलिकता, इनमें मौलिकता पाई जाती है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। इनके अंतर्गत मौलिकता होती है, व्यवहार कुशलता होती है, स्वप्न दृष्टा होते हैं, ये स्वप्न दृष्टा होते हैं, स्वप्न दृष्टा, दूरदृष्टिता, दूरदृष्टिता होती है, इनमें यहाँ दूरदर्शिता होती है, वाक चातुर्य होते हैं, बोलने के अंदर बहुत चतुर होते हैं, वाक चातुर्य का गुण इनमें पाया जाता है, वाक चातुर्य का गुण पाया जाता है। इसमें नव निर्माण की सूझ होती है, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि पाई जाती है। इसमें प्रभावशीलता, विनम्रता और अनुशासन, विनम्रता, अनुशासन, अनुशासन, स्वनियंत्रण, संवेग स्थिरता, स्वनियंत्रण, संवेग स्थिरता आदि। तो ये होती है बच्चों इसकी पहचान करने की, जो आपके किस तरीके से इनकी पहचान की जा सकती है। इनकी पहचान करने के लिए बच्चों अपन देखते हैं कि इनका जो IQ लेवल है वो बच्चों, पहले तो जो पहचान होगी वो तो होगी, इनके जो IQ लेवल है वो बच्चों आपका 110 प्लस होता है या 110 होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अन्य बालकों के बजाय क्या करते हैं, ये किसी भी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कुशल या निपुण होते हैं या प्रवीण होते हैं। इनमें धारा प्रवाह पाया जाता है, इनकी बोलने का जो तरीका है इनका बहुत बेझिझक बिना किसी रोक टोक के ये बात करते हैं। लोचशीलता, इसके अंदर अपने आप को हर समय हर माहौल के अनुरूप ढाल लेते हैं।
व्यवहार प्रिय होते हैं, इनको व्यवहार इनका ये एक दूसरे से अगर इनका किसी से व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा होता है। अपसारी चिंतन पाए जाते हैं, ये अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग विचार करते हैं, एक क्षेत्र को अलग अलग विचारों में डिवाइड करते हैं। इनके अंदर मिलनसार प्रवृत्ति होती है, ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं। सहयोगी भाव होता है इनके, ये एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, जिसकी किसी ज़रूरतमंद का या किसी को आवश्यकता है तो ये उसका सहयोग करने का प्रयास करते हैं। स्वप्न दृष्टा होते हैं, सपने बहुत अच्छे अच्छे देखते हैं और सपनों के आधार पर ये अपना कार्य भी करते हैं। दूरदर्शिता पाई जाती है इसमें, बोलने का गुण पाया जाता है। नवीन निर्माण की सूझ, यानी ये कोई भी कार्य करते हैं किसी नवीन निर्माण के, इसके अंदर क्या पाई जाती है, सूझ पाई जाती है। अंतर्दृष्टि पाई जाती है, यानी ये सूझ के साथ आधार पर कोई भी नया कार्य ये कर सकते हैं। इनमें प्रभावशीलता होती है, यानी कि इनका बोलने का, चलने का, कार्य करने का तरीका इस तरीके का होता है कि वो आप एक दूसरे पे क्या छोड़ देता है, अपना प्रभाव छोड़ देता है। विनम्रता, ये हमेशा विनम्र प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा अपने आप को ये नहीं दर्शाते कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ये केवल सबके सामने झुककर यानी कि विनम्र तरीके से व्यवहार करते हैं। अनुशासन प्रिय होते हैं, खुद पर नियंत्रण रहता है और इनके संवेगों में क्या होती है, स्थिरता होती है। तो ऐसे जो बच्चा यानी जिन बच्चों में ये विशेषताएं आपको देखने को मिले, वो बच्चा कैसा है, सृजनशील बालक है। सृजनशील बालक की पहचान इस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों सृजनशील बालकों के लिए एक शिक्षक को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे ध्यान रखने योग्य बातें। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस बालक के, ऐसे सृजनशील बालकों के लिए। इन बालकों की सृजनशीलता को बनाए रखने के लिए हमेशा इनको क्या करना चाहिए, समय समय पर प्रोत्साहन देना चाहिए। समय समय पर इनको क्या देना चाहिए बच्चों, प्रोत्साहन देना चाहिए, सकारात्मक ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मकता का ध्यान रखना चाहिए। और कई बार क्या है कि कहीं भी इनके बीच में क्या है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, बाधा या रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। इनमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा या इसके अंतर्गत कोई भी प्रकार का रुकावट आपको पैदा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे बालकों को हमेशा सदैव हमेशा हर बार प्रोत्साहित करता रहना चाहिए, ताकि ये अपने उस क्षेत्र के अंदर और भी बेहतरीन तरीके से कार्य कर सके। और यह इन्हें टाइम समय समय पर समय के अनुरूप क्या देना चाहिए बच्चों, आपके समय समय पर इसको क्या देना चाहिए, आपके प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि ये बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं। इसकी सकारात्मकता का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चा कोई नकारात्मक कार्य की तरफ तो नहीं अग्रसर हो रहा है, उसे हमेशा सकारात्मक विचार देने चाहिए, उसके विचारों को हमेशा सकारात्मक श्रेणी में रखना चाहिए, उन्हें नकारात्मक प्रकार से नकारात्मकता से उन्हें दूर रखना चाहिए और सकारात्मकता की तरफ उनको ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए। जब कभी ये कोई कार्य करना चाहे तो इन्हें रोकना नहीं चाहिए या किसी भी प्रकार का बैरियर या बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, इन्हें वह कार्य करने देना चाहिए। क्योंकि वह जब कुछ नए कार्य करेगा तभी तो वो एक अच्छा कार्य, एक सफल कार्य कर लेगा। तो वो कहते हैं ना कि आपके जिन्होंने बल्ब पर खोज की थी बल्ब की, तो उसने कई बार उसने कम से कम वो आपके 100 बार 99 बार असफल हुए थे, लेकिन 100वीं बार वो सफल हो गए थे। तो उसी प्रकार से इन्हें जो सृजनात्मक या तो सृजनशील जो बालक है उनको भी प्रयास करने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उन्हें अब कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तू ये कार्य नहीं कर सकता, तू ये कार्य मत करना, ऐसा कभी भी उनके मन में विचार नहीं लाना चाहिए। हमेशा उसको हर वक्त हर समय उसको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता रहना चाहिए। हमेशा उनको पॉजिटिव क्षेत्र में जाने देना चाहिए और नेगेटिव के बजाय उन्हें हमेशा पॉजिटिव थिंग्स
पॉजिटिव थिंग में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों। अब कुछ परीक्षण होते हैं कि किस प्रकार से अपन सृजनशील बुद्धि का मापन कर सकते हैं। तो ठीक है, इन परीक्षणों का अपन नाम ही लिखेंगे, बाकी विस्तार से पढ़ने के आपके सिलेबस में है नहीं, बाकी अपन को इसको सामान्य रूप से जानने के लिए अपन इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला जो परीक्षण है वो है टॉरेंस परीक्षण, जो किसके द्वारा दिया गया है, आपके टॉरेंस के द्वारा ही दिया गया है। फिर अगला जो परीक्षण है बच्चों वो है आपका गेटजेल परीक्षण। बी के पासी का परीक्षण, मजूमदार का परीक्षण, पांचवा जो परीक्षण है वो आपका है मेहंदी, आपका जो अगला परीक्षण है मेहंदीरता का परीक्षण। अंतिम और छठवां है आपका पारिक परीक्षण, डॉक्टर पारिक का परीक्षण। यानी कि ये जो कुछ परीक्षण हैं जो दिए गए हैं वो मनोवैज्ञानिक के लिए, कई मनोवैज्ञानिक जिन्होंने ये परीक्षण देते हुए कहा कि बालक, अपन सृजनशील बालक का किस तरीके से, किस आधार पर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सृजनशील बालक, अपन किस व्यक्ति को अपन सृजनशील बालक कह सकते हैं। तो अपन ने बात की, इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे थे इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। ध्यान रखने योग्य बातें में बच्चों अपन एक ही चीज़ देखेंगे, वो देखेंगे इनको क्या करना चाहिए, समय समय पर मोटिवेट करते रहना चाहिए, समय समय पर इनको क्या देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए किसी न किसी आधार पर, ताकि उस प्रोत्साहन के बदौलत ये भी उसके बल पर और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आगे कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सकारात्मकता का ध्यान रखना चाहिए, इनके अंदर कभी भी उनके अंदर माइंड में नेगेटिविटी नहीं आने देनी चाहिए, हमेशा उसको सकारात्मकता के आधार पर, सकारात्मकता के क्षेत्र में इनको कार्य करने देना चाहिए। कभी भी जब कभी ये कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो बच्चों इसके अंदर कोई रुकावट नहीं रखनी चाहिए, बाधा या रुकावट पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाधा या रुकावट करने के कारण बच्चा अपने आप को डिप्रेस महसूस करता है और वो जो अपना जो भी परीक्षण या जो भी विचार वो अपना दे रहा होता है उसमें वो सफल तरीके से नहीं दे पाता। तो आपको करना क्या है कि ऐसे बालकों को हमेशा कोई भी कार्य अगर वो करना चाह रहा है तो उसको करने देना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। जिस प्रकार से एक चींटी ने, चींटी को आपने देखा एक चींटी की एक लाइन है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती 100 बार फिसलती, मेहनत करने वाल चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती, रगों में विश्वास और दिल में आस लिए बार बार प्रयास करती है और चींटी क्या कर लेती है, अपने अंत में वो सफलता प्राप्त कर लेती है। तो जिस प्रकार से एक चींटी अपने वजन से अधिक दाने को ऊपर दीवार पर चढ़ा सकती है, तो उसी प्रकार से आपको भी कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। आप अगर मेहनत करोगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं कि आपने थोड़े दिन, 1-2 दिन मेहनत की, अपन एक दिन तो आपने देखा भाई चलो देव जी सर ने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया और आप में जोश आ गया और आप बहुत दिन रात, उस दिन तो आप रात को भी नहीं सो रहे, 24 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन 2-3 दिन आप में उसका जोश रहा और थोड़े दिन बाद आप कहते बिल्कुल आलसी की तरह हो गए कि बड़ंदेरे कौन पढ़ेगा। तो कहने का मतलब भले ही आप 2 घंटे पढ़ो, भले ही आप 3 घंटे पढ़ो, भले ही आप 1 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज, क्योंकि धीरे धीरे ही अपन किसी चीज़ का संग्रह करते ना, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि जिस प्रकार एक माली रोज पानी देता है एक पेड़ में, तो वो प्रतीक्षा करता है इस चीज़ की कि वह क्या कर लेगा, बार बार वो इस चीज़ की वो प्रतीक्षा करता है कि उसको इस चीज़ में क्या मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कहते ना कि बार बार प्रयास करने से अगर वो रोज़ पानी डाल रहा है तो ये तो नहीं कि उसको ज़्यादा पानी डालेगा तो उसको ज़्यादा फल मिलेंगे, फल तो उसी समय मिलेंगे, ऋतु आए फल होए। तो उसी प्रकार से आपको भी लगातार मेहनत करनी चाहिए। तो एक और लाइन है आपकी, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, है ना, वो एक कबीरदास जी का दुआ है कि हमेशा व्यक्ति को लगातार बार बार प्रयास करते
रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर रहे थे आपके परीक्षणों की। कौन से परीक्षण, कौन से परीक्षण जिनके आधार पर अपन बुद्धि और सृजनशील के बारे में जान सकते हैं, सृजनशील बालकों के बालकों का मापन कर सकते हैं। पहला है आपका टोरेंस परीक्षण, जो कि किसने दिया था, आपके टोरेंस ने ही, या इसे कह सकते हैं टोरेंस का परीक्षण। उसके बाद बात करते हैं गेटजेल का परीक्षण, ये गेटजेल ने दिया था। बीके पासी का परीक्षण, ये भी बीके पासी ने दिया था। मजूमदार का परीक्षण, ये मजूमदार ने दिया था। मेहंदिस्ता का परीक्षण और डॉक्टर पारिक का परीक्षण। इस तरीके से बच्चों इन परीक्षणों के आधार पर अपन ये जान सकते हैं कि किस तरीके से कि बालक व्यक्ति किस तरीके से अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। बच्चों इसी के साथ आपका जो व्यक्तिगत विभिन्नता है जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो अपन ने जो व्यक्तिगत भिन्नताओं में जिन जिन प्रकार के बालकों के बारे में चर्चा की, एक बार उनके बारे में अपन लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। व्यक्तिगत भिन्नताओं में बच्चों अपन ने सबसे पहले जो चीज़ देखी थी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, किसे अपन व्यक्तिगत भिन्नता कह सकते हैं, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अपन ने बात की थी बच्चों आपके पहले जो बालक प्रतिभाशाली बालक, अपन ने प्रतिभाशाली बालक की बात कर ली, जिनके IQ लेवल 140 से अधिक होता है वही प्रतिभाशाली बालक होते हैं, और ये हमेशा कठिन कार्य करने के लिए क्या रहते हैं, सफल रहते हैं। और इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने योग्य बातें थी उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने बात की थी मंदबुद्धि बालक, तीसरी बात की थी अपन ने पिछड़ा बालक, क्योंकि मानसिक रूप से किसी न किसी कारण के जैसे जो बालक पिछड़ा रह जाता है, पिछड़ा बालक। फिर बात की अपन ने बाल अपराधी बालक की, और अंत में जो अपन ने पांचवा जो बात की थी वो की थी अपन ने सृजनशील बालक की। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर बच्चों बालकों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कि बालक के अंदर प्रतिभाशाली बालक तो वो बालक होता है जिसके अंतर्गत प्रतिभा पाई जाती है और जिसका IQ लेवल 180 से ऊपर रहता है। और उसके बाद अपन ने बात की मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक उसे कहते हैं जिनका IQ लेवल बच्चों आपके 50 से 59 के मध्य होता है। ठीक है, और ये बालक हमेशा एकांत प्रिय होते हैं। ठीक, फिर बात की थी अपन ने पिछड़े बालकों की, और पिछड़े बालकों की विशेषताओं में भी काफ़ी चीज़ें अपन ने देख ली थी, और किस कारण से बालक पिछड़ जाते हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। इनका जो IQ लेवल है वो आपका 80 से 89% 89 बताया था मैंने। उसके बाद इनके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात की। फिर अपन ने बात की थी बाल अपराधी बालक, यानी वो बालक जो किसी कारण से अपराध की श्रेणी में जुड़ जाते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो आपका किया हो दंडनीय हो, जो वयस्क अगर वो कार्य करे तो वो दंडनीय हो, तो वो क्या से बालक हो गए आपके बाल अपराधी बालक। और बाल अपराधी बनने के लिए काफ़ी हद तक उसका परिवार भी जिम्मेदार रहता है, वहाँ का आस पड़ोस का वातावरण भी इस चीज़ का लिए जिम्मेदार रहता है। फिर लास्ट जो क्लास में अपन ने बात की, लास्ट वो बात की अपन ने की थी सृजनशील बालक की। सृजनशील बालक क्या होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है इसको यही विराम देते हैं। कल अपन नए बिंदु नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे जो कि आपके रीड से संबंधित रहने वाला है, उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।